हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है भाई, स्कूटर की जो वैल्यू है अभी 42,000 है, हमने खरीदा है स्कूटर नया नया और 42,000 रुपीज़ का वो हमें पड़ा है। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो डेप्रिशिएट होगी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हर साल उसकी वैल्यू जो होगी वो 8% पर एनम डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम कोई भी चीज़ अगर खरीदते नहीं तो वैल्यू उसकी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती रहती है एवरी ईयर। ठीक है, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है स्कूटर के साथ में कि वैल्यू उसकी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भाई साहब उस स्कूटर की वैल्यू क्या रह जाएगी 1 साल बाद में। उस स्कूटर की वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 साल बाद में क्या रह जाएगी। तो उसके अंदर डेप्रिशिएट अपने को कैलकुलेट करके देन हमारे को बताना है कि जो स्कूटर की वैल्यू है वो क्या रह जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला सिंपल सा है बिल्कुल, P इंटू 1 प्लस R/100 जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। और वहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला करके हम इस स्कूटर की जो वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर बाद में क्या रह जाएगी वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, 42,000 जो है वो प्रिंसिपल दिया हुआ है स्कूटर का। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 8% और टाइम जो दिया हुआ है वो 1 ईयर दिया हुआ है, क्योंकि 1 साल बाद की वैल्यू आपको निकालनी है तो 1 ईयर आपको टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे ईजिली करते हैं। यहाँ पर जो आपको गिवन है, सबसे पहले जो गिवन होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे को क्या है बेटा, प्रिंसिपल गिवन है हमारे को, P गिवन है। P कितना गिवन है हमारे को, 42,000। क्लियर, प्रिंसिपल आपको गिवन है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है आपको 1 ईयर। ठीक है, ये जो भी हमें गिवन है हमने सब चीज़ें लिख ली है। देन अब यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट जो होता है, अमाउंट हमें निकालना है, क्योंकि 1 साल बाद में उस स्कूटर की वैल्यू क्या रह जाएगी, क्या अमाउंट का रह जाएगा वो स्कूटर, वही तो हमें निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट जो होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 होता है अमाउंट का फॉर्मूला की पावर T। लेकिन यहाँ पर वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट होने का मतलब है कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाला। ये प्लस की जगह पे हमको क्या लगाना होगा यहाँ पर, 1 माइनस R/100। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अमाउंट वैसे तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले का यूज़ करते हैं जब अमाउंट के फार्मूले में हमारा P इंटू 1 प्लस R/100 होता है, उसकी पावर T होती है या N बोल सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है और डेप्रिशिएशन के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस R/100, डेप्रिशिएट होना मतलब कम होना, तो यहाँ पर माइनस का यूज़ करना है आपको। क्लियर है, चलिए अब क्या करना है, हमें वैल्यू को पुट करना है सिंपल। तो P की वैल्यू कितनी है भाई, 42,000 है, तो 42,000 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देन 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट, R जो है वो हमारा 8, तो हमने 8 पुट किया डिवाइडेड बाय 100 की पावर हमारी T क्या है, हमारी 1 ईयर है, तो हमने 1 रख लिया। क्लियर, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, 42,000 तो ये हो गया हमारा, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8 होता है और 4 से ये 25 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और 25 1 माइनस 2/25 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस, देखिए यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ, 1 माइनस 2/25 सॉल्व हो के आ जाएगा 25 माइनस 2/25। ठीक है, देन ये सॉल्व होके हमारा कितना हो जाएगा, 23/25 आएगा या नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 23/25 लिख सकते हैं। अब ये कितने टाइम से, 1 टाइम से, तो 1 टाइम हमने लिख दिया। अब इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, तो 25 1 जा 25 और 25 1 जा 25। 42 में से जब 25 लेस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 40 में से अगर 25 लेस करते हैं तो 15 आता है, प्लस 2 17 और ये हो गया हमारा एक 0। अब 25 की टेबल बोलेंगे, 25 पंजे 125, 25 छिंग 150। ठीक है, तो 6 टाइम्स आ रहा है और 150 आ रहा है। 150 170 में से 150 लेस करेंगे तो 20 आएगा। 20 के आगे हमारा एक 0 लगा देंगे, 20 के आगे हमारा 0 लगा दिया। अब 25 की टेबल बोलेंगे, 25 8 होता है 200, मतलब 25 8 जा 200। ठीक है, और ये रिमेनिंग हमारा एक 0 रहा, तो ये हमने 0 लगा दिया। तो क्या आ गया हमारा, 1680 मल्टीप्लाइड बाय 23। 1680 को हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1680 को हमने क्या करा बेटा, 23 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 23
इंटू 0 करेंगे तो 23 इंटू 0 0 होता है। 23 अट्ठे कितना होता है, 23 दूने 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छिंगे 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184। तो 23 अट्ठे कितना होता है 184। ठीक है, 23 छिंग कितना होता है, 23 दूने 42, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छिंग 138। 138 प्लस 18 आपको करना है तो 138 प्लस 20 आप कर लो, कितना हो जाएगा 158। 158 में से 2 घटा दो क्योंकि हमें 18 ही करना था, तो कितना हो जाएगा 156। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करा करो। 23 एकम 23 होता है। ठीक है, 23 प्लस 15 कितना होगा, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई 23 प्लस 15 तो थोड़ा सा टफ होता है करना, लेकिन मैं 25 प्लस 15 कर सकता हूँ, 40 होता है। लेकिन हमें 23 प्लस 15 करना था तो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 38। ठीक है, तो 38640 38640 38,640 जो होगी वो इस स्कूटर की वैल्यू रह जाएगी। देखिए जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ ऐसी कैलकुलेशन आपको सीखनी है। अगर कैलकुलेशन अगर आपको आ गई तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो ये तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पर रख कर देता हूँ। तो हमारा जो आंसर होगा फाइनल, वो क्या फाइनल आंसर होगा हमारा, वो होगा हमारा 38,640। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर hence the value of scooter after 1 year is rupees 38,640। क्लियर है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।